हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल उन्नति इन ज़ूलॉजी। आज मैं आप सबके बीच एक बार फिर से आई हूँ और लेकर आई हूँ एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है अबाउट हार्ट। या फिर आज हम एक टॉपिक पढ़ेंगे जिसमें हम हार्ट के बारे में पढ़ेंगे और हार्ट के फंक्शनिंग के बारे में, हार्ट के वेरियस एक्टिविटीज़ के बारे में हम पढ़ेंगे कि कैसे आपका हार्ट काम करता है। आज हम पढ़ने वाले हैं ह्यूमन हार्ट के बारे में। किसके बारे में? ह्यूमन हार्ट के बारे में। ह्यूमन हार्ट में भी हम सिर्फ ह्यूमन हार्ट के बारे में नहीं पढ़ेंगे आज, बट आज हम पढ़ने वाले हैं ह्यूमन हार्ट के अंदर वेरियस स्मॉल टॉपिक्स के बारे में। आज मैंने ह्यूमन हार्ट में से 3 टॉपिक्स लिए हैं, जो स्मॉल टॉपिक्स आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको ये पूरा का पूरा टॉपिक समझ में आए, क्योंकि अगर आपने वीडियो स्किप किया या फिर आपने वीडियो एंड तक नहीं देखा तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। समझने के लिए एक चीज़ और ज़रूरी है कि आपको इस वीडियो को देखने से पहले फिजियोलॉजी ऑफ ह्यूमन हार्ट या फिर एनाटॉमी ऑफ ह्यूमन हार्ट या फिर आप कह सकते हैं ह्यूमन हार्ट के बारे में, सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में थोड़ा बहुत बेसिक नॉलेज होना ज़रूरी है। अगर आपको ह्यूमन हार्ट के बारे में या फिर सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में बेसिक नॉलेज नहीं है तो आपको ये टॉपिक समझ में नहीं आएगा, बिकॉज दिस इज़ ए टॉपिक फ्रॉम सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, ये टॉपिक मैंने उठाया है सर्कुलेटरी सिस्टम से, और सर्कुलेटरी सिस्टम का एक वेरी इजी टॉपिक मैंने यहाँ लिया है जिसके बारे में मैं आपको बात करने वाली हूँ। इस पूरे सिस्टम, पूरे इन टॉपिक्स को छोटे बहुत सारे टॉपिक्स को मिलाकर ही सर्कुलेटरी सिस्टम बनता है। तो आज हम सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें मैं फर्स्ट टॉपिक आपके साथ डिस्कस करूँगी डबल सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इन ह्यूमन हार्ट। यानी कि ह्यूमन हार्ट के अंदर, हमारे हार्ट के अंदर हमारा जो दिल होता है, इस दिल के अंदर कैसे डबल सर्कुलेशन होता है। क्या आपने कभी सुना है कि हमारे ह्यूमन हार्ट के अंदर डबल सर्कुलेशन पाया जाता है? तो क्यों, क्या है ये डबल सर्कुलेशन का मतलब? डबल सर्कुलेशन मतलब 2 बार सर्कुलेट होना। किसका? ब्लड का। तो हमारे ह्यूमन हार्ट के अंदर किस प्रकार से डबल सर्कुलेशन होता है, आज हम इसी टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। डबल सर्कुलेशन ऑफ ह्यूमन हार्ट कैसे होता है, आज मैं पहला टॉपिक ये आपके साथ डिस्कस करूँगी। सेकेंड टॉपिक मैं आपको डिस्कस करूँगी कि हार्ट में कैसे कंडक्शन होता है, कार्डियक कंडक्शन सिस्टम ऑफ हार्ट पढ़ेंगे हम। यानी कि किस प्रकार से हार्ट में इम्पल्स जनरेट होते हैं और कैसे वो इम्पल्स मूव ऑन करते हैं पूरे हार्ट को पंप कराने के लिए, और कैसे हमारी पूरी बॉडी के अंदर ब्लड फ्लो होता है। इसके बाद हम बात करेंगे हार्ट के अंदर, हार्ट के एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर के अंदर पाए जाने वाले वाल्व्स को एंड सेप्टा को। तो ये 3 टॉपिक को लेकर आज मैंने ये वीडियो बनाया है। आई होप आप सबको समझ में आएगा। वीडियो को शुरू करने से पहले हम एक बार आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, आप प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी इस टॉपिक का फ़ायदा उठा सकें और इस टॉपिक से उन्हें भी लाभ हो। ठीक है, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे ही ज़ूलॉजी के और वेरियस साइंस एग्ज़ाम्स के लिए मैं आपको प्रिपेयर करवाती हूँ और बहुत सारे छोटे सिंपल टॉपिक्स को इजी वे में आपको मैं पढ़ाती हूँ। और अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लग रहा है और मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके मुझे बताएं, और अगर कोई सी टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए है तो वो टॉपिक भी आप मुझे श्योरली बताएं। ओके, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। टाइम आपका ज़्यादा नहीं लूँगी मैं। फर्स्ट टॉपिक, डबल सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। हमें पता है कि ह्यूमन हार्ट के अंदर कितने चेंबर्स होते हैं। सबसे पहले इस टॉपिक को शुरू करने से पहले जनरल इंट्रोडक्शन आपके पास होना चाहिए ह्यूमन हार्ट के बारे में, की है मैंने सारी के सारी आपकी। तो आई होप आपको ये एक चीज़ समझ में आ गई होगी। इसके बाद मैं बताती हूँ कि किस प्रकार से हार्ट का ये कॉन्ट्रैक्शन है ना, कि राइट ऑरिकल में आया, फिर राइट वेंट्रिकल में गया, फिर आगे गया, फिर यहाँ से यहाँ गया, यहाँ गया। तो ये जो मूव ऑन करना है, पंपिंग जो करना है, हार्ट का जो पंप पंप पंप, या फिर आप कहते हैं हार्ट के साउंड्स, लब डब। तो ये लब डब साउंड कैसे बनेंगी, आइए इसके बारे में बात करते हैं। यहाँ पर कार्डियक कंडक्शन सिस्टम।
कि कैसे ये कार्डियक कंडक्शन करता है। सबसे पहले जो इसका हार्ट का पंपिंग एक्शन है, ये पंपिंग एक्शन शुरू कौन करेगा? ऐसे नोड शुरू करेगा, ऐसे नोड, साइनो आर्टरियल नोड। फुल फॉर्म यू हैव टू रिमेंबर, क्या है इसका फुल फॉर्म? साइनो आर्टरियल नोड। अच्छा, ये कौन सा है? ये देखिए, ये जो ग्रीन डॉट मैंने बनाया है, राइट ऑरिकल के चेम्बर में ऊपर की साइड जो ये ग्रीन डॉट है, ये ग्रीन डॉट ही है साइनो आर्टरियल नोड। सबसे पहले शुरुआती जो स्विच है हार्ट को फंक्शन करवाने के लिए, वो है साइनो आर्टरियल नोड। आपको पता होना चाहिए, और नहीं पता है तो याद रखिएगा आज से कि साइनो आर्टरियल नोड इज ऑल्सो कॉल्ड द पेस मेकर ऑफ हार्ट। क्या कहते हैं इसे? साइनो आर्टरियल नोड को पेस मेकर ऑफ हार्ट भी कहते हैं। क्यों कहते हैं पेस मेकर ऑफ हार्ट? बिकॉज इट जनरेट्स द कार्डियक एक्शन पोटेंशियल। कार्डियक को एक्शन पोटेंशियल यही देता है, कॉन्ट्रैक्शन करने का आदेश यही देता है, कॉन्ट्रैक्शन जो है वो यही करवाता है। तो पेस मेकर ऑफ हार्ट कौन है? ऐसे नोड। ये जो ग्रीन डॉट मैंने बनाया है, ये है वो ग्रीन डॉट। ये ग्रीन डॉट आपका ऐसे नोड है। सबसे पहले हार्ट को कॉन्ट्रैक्शन ये करवाएगा, ठीक है। अब इसके बाद ये जो कॉन्ट्रैक्शन हो गए हैं, ये एक एक्शन पोटेंशियल जनरेट करेगा, उसकी वजह से हार्ट में पंपिंग होना शुरू होगा। और जैसे ही ये पंपिंग होना शुरू होगा, ये पंप जो है, ये जो कॉन्ट्रैक्शन है, ये कॉन्ट्रैक्शन मूव कर जाएंगे यहाँ पर। दिख रहा है आपको यहाँ पर? ये देखिए यहाँ पर, ये है आपका, ये देखिए यहाँ पर, ये आपका है एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड, एवी नोड। ये जो कॉन्ट्रैक्शंस हैं, ये कॉन्ट्रैक्शंस मूव कर गए हैं एवी नोड के पास। एवी इज एट्रियो वेंट्रिकुलर, एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड, ठीक है। क्योंकि ये एट्रिया और वेंट्रिकल्स के बीच में होता है, इसलिए इसे हम एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड कहते हैं। तो ये एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड कहाँ होता है? इंटर एट्रियल सेप्टम के पास। दोनों आर्टरिया के सेप्टम को इंटर एट्रियल सेप्टम कहते हैं, और दोनों वेंट्रिकल्स के सेप्टम को इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम कहते हैं, ठीक है। तो देखिए, एवी ऐसे नोड से जो कॉन्ट्रैक्शन थी वो मूव आउट कर जाएंगी एवी नोड के पास, एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड के पास मूव कर जाएंगी। इसके बाद एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड से देखिए, ये ग्रीन लाइंस इससे निकली हुई हैं, ये है बंडल ऑफ हीस। क्या है ये? बंडल ऑफ हीस हैं, रेशेनुमा धागे हैं, जो क्या करते हैं? इस कॉन्ट्रैक्शन को वेंट्रिकल्स पे लेकर आते हैं। और बंडल ऑफ हीस के बाद ये जो कॉन्ट्रैक्शंस हैं, ये कॉन्ट्रैक्शंस इधर चले जाएंगे और इधर चले जाएंगे, और पूरे हार्ट को वापस पंप करवाएंगे, ठीक है। देखिए, तो ये है आगे पर्किंजे फाइबर्स। ये पर्किंजे फाइबर्स हैं, ऐसे जाते हैं इधर, ऐसे जाते हैं इधर, पूरे हार्ट के अंदर ये स्प्रेड रहते हैं। हार्ट के इधर से इधर से इधर से सारे हार्ट के अंदर ये स्प्रेड रहते हैं। कौन? पर्किंजे फाइबर्स। और इस हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन को बनाए रखते हैं। इस प्रकार से हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है, और जैसे ही हार्ट का एक चेम्बर कॉन्ट्रैक्ट करके अपना सामान को नेक्स्ट चेम्बर में रिलैक्स कर देता है, तो वो खुद रिलैक्स हो जाता है और रेस्टिंग स्टेट में आ जाता है। उसके लिए कोई ऐसा हेल्प नीड नहीं है, ठीक है। तो इस प्रकार से कार्डियक कंडक्शन होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। सबसे पहले ऐसे नोड मूव करता है, ऐसे नोड कॉन्ट्रैक्शंस क्रिएट करता है। ये कॉन्ट्रैक्शंस मूव ऑन करते हैं एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड के पास। एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड से ये मूव करते हैं बंडल ऑफ हिस के पास। बंडल ऑफ हिस से ये जाएंगे पर्किंजे फाइबर्स के पास, और पर्किंजे फाइबर्स पूरे मायोकार्डियम के अंदर, हार्ट के अंदर स्प्रेड करेंगे, और इस कंडक्शन ऑफ हार्ट को पूरे हार्ट में काम करवाएंगे, ठीक है। तो पहला तो हमने पढ़ा डबल सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, जिसमें हमने दो सर्कुलेशन पढ़े, सिस्टमैटिक सर्कुलेशन एंड पल्मोनरी सर्कुलेशन, ठीक है। ये दोनों सर्कुलेशन हमने पढ़े हैं। इसके बाद हमने कार्डियक कंडक्शन पढ़ा, और साथ में हमने पढ़ लिया है वाल्व्स एंड सेप्टम। दो ही वाल्व हैं, एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व एंड
सेमिलुनर वाल्व। तो एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व तो आपके राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल के बीच में होता है, जिसका नाम है ट्राइकस्पिड वाल्व। एंड बाइकस्पिड वाल्व या फिर मिट्रल वाल्व लेफ्ट ऑरिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में। सेमिलुनर वाल्व कहाँ होते हैं? पल्मोनरी वाल्व तो होता है आरवी के राइट वेंट्रिकल के एग्जिट पे, एंड आउटिक वाल्व होता है लेफ्ट वेंट्रिकल के एग्जिट पे। ठीक है, तो ये था आज के टॉपिक के बारे में, आज के वीडियो के बारे में कि आज हमने क्या पढ़ा। हमने आज पढ़ा ह्यूमन सर्कुलेशन कैसे होता है, कैसे हार्ट पंप करता है, कौन कौन हार्ट को कंडक्शन करवाता है, पंपिंग करवाता है हार्ट की, और कौन से वाल्व्स एंड सेप्टर होते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। आपने वीडियो को देखा लास्ट तक। आई होप आपको ये पूरा टॉपिक समझ में आया होगा। अभी भी इस टॉपिक में, सर्कुलेटरी सिस्टम में बहुत सारे मिनी टॉपिक्स हैं जो बचे हुए हैं। 1 बाय 1 करके मैं सबके वीडियोस आपके साथ शेयर कर दूंगी, या फिर कोई स्पेशल टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो आप ज़रूर मुझे बताइएगा। अगर ये सब आपको समझ में आया है और इनसे कुछ भी आज आपका डाउट क्लियर हुआ है, कुछ भी आपको आज हमेशा के लिए लर्न हो गया या फिर मेमोराइज हो गया, कुछ आपका कन्फ्यूजन क्लियर हुआ अगर मेरे आज पढ़ाने से, तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ऐसे ही अपने कन्फ्यूजन्स और डाउट्स को क्लियर करने के लिए। और अपने दोस्तों के साथ, अपने स्टूडेंट्स के साथ, बीएससी एमएससी के बच्चों के साथ, 12th के बच्चों के साथ, नीट के बच्चों के साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करें ताकि उनका भी इससे फ़ायदा हो और इन्हें भी इससे प्रॉफिट मिले। ठीक है, थैंक यू सो मच दोस्तों वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक बार फिर नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, कीप स्टडिंग, बी सेफ, बी हैप्पी एंड subscribe my channel also. Thank you so much guys. Have a happy day.